सवाल ये है, हाँ हम अपने तरफ से तो दूर करने की कोशिश करते हैं, हाँ हाँ, अपने तरफ से तो बार बार निवेदन करते हैं कि मत शर्माइए, मत संकोच कीजिए, आइए दिल खोल करके हम लोग दोस्त की तरह से बात करें, हाँ। भाई भाई की तरह से बात करें, दोस्त मित्र की तरह से बात करें। अब भैया इसके सिवा हम क्या करें उनके शर्माहट को दूर करने के लिए? लेकिन फिर भी इससे नहीं समझ में आ रहा है। आप कोई उपाय करो। अरे नहीं, मेरे पास नहीं शब्द कहने के लिए। ले भैया, अब जो आप ही बताइए, नहीं तो मैं अपने आप ही इसका समाधान कर सकता था। इतना तो उनको करना होगा, ये उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा, जब हम अपमानित करें, जब हम नाराज हों, जब हम कोई कुछ ऐसा करें जिससे वो उनको अपमान लगे, तब मत आवे, तब शर्माए। हम एक भाई भाई की तरह से, हम एक दोस्त मित्र की तरह से वार्ता करने को तैयार है, तब उनको शर्माने की क्या जरूरत है? क्यों? हम एक दोस्त मित्र की तरह से वार्ता को तैयार है, हम भाई भाई की तरह से वार्ता को तैयार है, फिर संकोच की क्या जरूरत? ये तो जीव ही जाने। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आपने बताया जो श्लोक ऊपर आपके पीछे जो लगा हुआ है हाँ, इसके बारे में आपने आज बताया था, ये क्या है? इस श्लोक का क्या अर्थ है? अरे भैया, उसी के लिए तो समर्पण शरणागत है, वो तो प्रैक्टिकल का विषय है। जब भगवान सामने मिलेगा, हाँ हाँ, तो ये हम बताए थे कि ये कसौटी है। जब भगवान सामने मिलेगा तो भगवान है कि नहीं है, अच्छा, इसी से जांच हो जाएगा। जैसे कि अब जो श्लोक है, इससे हमें रोज पढ़ना चाहिए क्या? पढ़ते तो होंगे ना। अब राम जी के विषय में रोज श्लोक नहीं, राम जी के विषय में रोज पढ़ रहे हैं, अच्छा, रामायण रोज पढ़ रहे हैं, राम जी को तो नहीं देखे ना। हम कह रहे हैं कि भगवान जी को दिखाएंगे। हाँ हाँ, आज जब भगवान जी को दिखाएंगे, हाँ, तो भगवान जी असली है कि नहीं है, इसी श्लोक से उसका जांच हो जाएगा। अच्छा, इसी श्लोक से। अच्छा, ये जो आप 28 तारीख को बता रहे हैं, यहाँ भगवान नहीं दिखाऊंगा। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ यहाँ होगा क्या? का कार्यक्रम है, नहीं, वहाँ उस समय परमेश्वर वाला कार्यक्रम लखीमपुर में है, 2 अक्टूबर से 15 वो तो अक्टूबर। सही है, लेकिन 28 तारीख को सुबह या शाम को जो दिखलाएंगे, सुबह या शाम को, इतना जल्दी? आप ऐसा झट दे आओगे तो दर्शन में थोड़े बैठने पाओगे। नहीं, मैं तो रोज ही आ रहा बाहर हूँ। ड्यूटी रहेगी, आप पहुंच ही नहीं पाओगे। नहीं, मैं तो आप रोज ही आ रहा लगातार हूँ। अभी से बने रहोगे, लगातार अभी से बने रहोगे भैया। 25-26 वाले पात्रता परीक्षा में आप रहेंगे। हाँ हाँ, जब उसमें आपको स्वीकृति मिल जाएगी, हाँ, तब 27-28 वाले कार्यक्रम में बैठने पाएंगे। 27-28 वाले में? यदि 26 वाले में आप पास नहीं होगे 25-26 में, हाँ हाँ, तो 27-28 में हमारे पास पहुंच ही नहीं पाएंगे। अच्छा बाहर ड्यूटी रहेगी। अच्छा, जीव का कर्म क्या है? सुबह तो मैंने धर्म और सबसे पहले कर्तव्य अपने पूछा आप को था। जान लेना। हाँ, फिर से बताइए। सबसे पहले अपने आप को जान लेना, अपने आप को जान लेना सबसे पहला कर्तव्य है। अच्छा, मैंने कर्म पूछा था, ये तो कर्तव्य। भाई, जब जानेंगे तब में उसका कर्म तय होगा। कर्म से कर्तव्य। जब अपने आप को जानेंगे ही नहीं तो कर्म कैसे तय होगा कि हमारा कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है? ठीक है। अच्छा, जैसा कि हमने पढ़ा है, गुरु बिना विद्या न लभते, मतलब उसी प्रकार हम गुरु, मतलब गुरु ये सब गुरुओं का एक ढपोसला बापने में फंसाने का माध्यम है। आपसे एक बात हम कहें, पूछें जी, आपसे एक बात हम पूछें कि गुरु हजारों हजार हैं कि नहीं इस समय? जी, भगवान भी हजारों हजार होते हैं क्या? नहीं, सब गुरु जी तो अपने को भगवान जी बन रहे हैं, जी, तो सब गुरु जी भगवान जी हैं क्या? नहीं, भगवान तो कोई एक ही होगा ना। जी, जब भगवान खोजेंगे तो सच्चा गुरु भी मिल जाएगा, जी, लेकिन गुरु में जब फंसेंगे तो भगवान तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, सच्चा गुरु भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए भगवान खोजिए, परमात्मा परमेश्वर खोजिए, सत्य तत्व ज्ञान खोजिए, सत्य ज्ञान खोजिए। गुरु में मत चिपकिए। गुरु में चिपकेंगे तो कोई गुरु अपने जाल से आपको बाहर नहीं निकलने देगा। वशिष्ठ जी जैसा गुरु अपने शिष्यों को राम जी से नहीं जोड़ पाया। संदीपन जी जैसा गुरु किसी भी शिष्य को कृष्ण
से नहीं जुड़ने दिया। कोई ऋषि महर्षि जो स्वयं अपने प्रार्थना कर रहा है, जो स्वयं अपने वर मांग रहा है राम जी से, वो भी अपने शिष्यों को राम जी से नहीं जुड़ने दिया। गौर करेंगे, नहीं कर रहे हैं। किसी गुरु के पास जाइएगा तो भरमा भटका कर अपने में साटे रहना चाहेगा, आपको अपने से निकलने ही नहीं देना चाहेगा। आप भगवान के पास जाइएगा कैसे? आज जो मतलब गुरु बनाओ शिष्य बनाओ अभियान चल रहा है, कोई भी गुरु आते हैं एक दूसरे की बुराई करते हैं, ये क्या है? यही तो हम भी कह रहे हैं भैया कि अभियान चल रहा है, शिष्य बनाओ, गुरु बनाओ, शिष्य बनाओ, चेला बनाओ, इसका विरोध तो हम भी कर रहे हैं, यही आप भी कह रहे हैं, तो फिर कौन बात हो गया? इसलिए तो हम कह रहे हैं ना कि गुरुओं के पीछे मत भटकिए। तो डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप में जीवात्मा कैसे मतलब परमेश्वर से मिले? एक बात है, आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, सही है, लेकिन आप ईमान और सच्चाई से परमेश्वर को खोजने में लगेंगे, तब प्रकृति की जिम्मेदारी हो जाएगी आपको परमेश्वर को किसी न किसी तरह मिलाने की। ये प्रकृति की जिम्मेदारी हो जाएगी और आपको किसी न किसी प्रकार से परमेश्वर तक पहुंचाएगी। आप जाने न जाने, परमेश्वर स्वीकार करें न करें, ये बात अलग की है। प्रकृति की जिम्मेदारी होगी कि आपको परमेश्वर तक पहुंचा दे। जब गुरु खोजने लगेंगे, गुरु में भटक लटक जाएंगे, गुरु में भटक लटक जाएंगे। आप चारों युगों में किसी युग का ले लीजिए, कोई ऋषि महर्षि जो स्वयं भगवान के यहां प्रार्थना किया, वर मांगा, वो भी अपने शिष्यों को भगवान से जुड़ने नहीं दिया। आई बात समझ में? किसी भी गुरु के यहां फंसिएगा तो फंस करके बर्बाद हो जाइएगा। भगवान खोजिए, परमात्मा परमेश्वर खोजिए, गुरु में मत भटकिए लटकिए। परमात्मा मिलेगा ना, सच्चा गुरु भी मिल जाएगा। परमात्मा नहीं मिलेगा, सच्चा गुरु नहीं मिलेगा। परमात्मा से किस प्रकार जुड़ा जाए? हम एक बात कहें, ईमान और सच्चाई से परमात्मा को होने रहने चलने का समर्पित शरणागत भाव से संकल्प जब लीजिएगा, तब प्रकृति आपका साथ देगी। पहले आप अपने को तय कीजिए कि परिवार संसार का बने रहना चाहते हैं या परमेश्वर का। परमेश्वर। यदि परमेश्वर का बने रहना चाहते हैं तो परमेश्वर के प्रति समर्पित शरणागत होने के लिए आप निकलिए, खोजिए। जब प्रकृति जान लेगी कि आप परमेश्वर का होना रहना चलना चाहते हैं, आप परमेश्वर को ही खोज रहे हैं, तब वो आपको परमेश्वर की तरफ मोड़ देगी, परमेश्वर के सामने पहुंचा देगी। इतनी जिम्मेदारी प्रकृति की है। ये कहा कि संसार में एक प्रथा चली हुई है, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से एक प्रथा चलती है कि जो श्राद्ध वगैरह होते हैं, जीव तो अपना शरीर छोड़ के चला गया, किधर गया, कहाँ गया, इसका तो कुछ पता है नहीं। फिर उसके पीछे जो हर साल श्राद्ध किए जाते हैं कि आज उसका श्राद्ध है, उसके लिए वो जो दिया जाता है, क्या उसको मिलता है या क्या होता है इसका? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। ऐसा है, पोस्ट ऑफिस में जो रुपया दिया जाएगा और नाम पता दिया जाएगा, वो तो वहां पहुंच जाएगा जिसका नाम पता होगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस मान करके कहीं भी रुपया फेंक दिया जाए, वो रुपया वहां नहीं पहुंचेगा। ये श्राद्ध का जब व्यवस्था बना, ये ज्ञानी पुरुषों से कराने की व्यवस्था बनी। ज्ञानी पुरुष के माध्यम से यदि ऐसा होता है तब वहां तक जा सकता है। ज्ञानी पुरुष ऐसा करता ही नहीं, श्राद्ध वाला कार्य करता ही नहीं है। इसलिए श्राद्ध की कोई चीज वहां जाने को नहीं है। अब रही चीज ये कि श्राद्ध हम मना भी नहीं करेंगे। उनका अंश जितना आपके साथ सटा है वो तो उनका जाएगा ही जाएगा, कितना ही भर संतुष्टि के लिए है, उनको कुछ मिलता जुलता नहीं है।
यहां से भेजा हुआ कोई धन दौलत, कोई रुपया पैसा ही पंडित जी लोग वहां भेज नहीं पाएंगे, अपने खाबी के बराबर कर देंगे। कोई श्राद्ध का ये धन दौलत वहां नहीं जाता है। जिनके माता पिता, जिनके जीव भूत प्रेत बनकर अगल बगल में भटक रहे होंगे, वो चाहे कि हमारा श्राद्ध हो, हमको मिले, लेकिन नरक स्वर्ग में, देवलोक में यहाँ के श्राद्ध का कोई धन दौलत नहीं जाता है। किसी ज्ञानी के सामने, किसी ज्ञानी के लिए ऐसा कोई विधान नहीं है, किसी ज्ञानी के सामने ऐसा कोई विधान नहीं है। ज्ञान में ऐसी कोई मान्यता ही नहीं है। ये सारी मान्यताएं अज्ञान क्षेत्र की हैं, और अज्ञान क्षेत्र की मान्यताओं का अस्तित्व ही कितना है। अज्ञान क्षेत्र के कार्यों का अस्तित्व ही कितना है। ज्ञान में इसकी मान्यता नहीं है। ज्ञान माने जानकारी, जब सत्य की जानकारी, जब सत्य की जानकारी करने चलेंगे तो उसमें इसकी मान्यता नहीं है। ये सारी मान्यताएं अज्ञान में है। ये जैसे उसमें दिया है कि वशिष्ठ ने श्राद्ध किया दशरथ जी का, राम जी से करवाएगा, ऐसा है। ऐसा है कि श्राद्ध वाले यदि राम जी से सब नहीं जोड़ेंगे, कृष्ण जी से नहीं जोड़ेंगे, तो उनको आप महत्ता कैसे देंगे? उनको आप महत्ता कैसे देंगे? और राम जी तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको तो हर जगह जगह की मर्यादा स्थापित करना था, हर जगह जगह की मर्यादा स्थापित करना था। उस श्राद्ध की भी मर्यादा स्थापित की है। ऐसा मर्यादा स्थापित कर दिया राम जी ने कि लोग भगवान भी भूल गए मर्यादा 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 के पीछे। कृष्ण जी आए तो कहे बड़ा गजब हो गया, ये तो भगवान माने कुछ नहीं, ये मर्यादा मर्यादा, सारी मर्यादाएं कृष्ण जी तोड़ता के किनार कर दिए जो राम जी स्थापित किए थे। कहे कि भगवान तो भगवान होता है जी, भगवान के साथ मर्यादा रहे न रहे क्या चीज होता है जी? भगवान तो भगवान है जी, मर्यादा माने क्या? सब तोड़ता के किनार कर दिया। क्या कृष्ण की महत्ता कम हो गई क्या राम जी से? तो क्या भगवान जी राम जी की ये गलती थी क्या? ये गलती नहीं, समय की मांग, उस समय समय की मांग थी मर्यादा स्थापित करना। कृष्ण जी के समय में समय की मांग हो गई कि मर्यादा तो भगवान का अस्तित्व मिटाना चाहता है, इसलिए ऐसी मर्यादाएं तोड़ दो जो भगवान के अस्तित्व को मिटा रहा है, क्योंकि सर्वोपर भगवान का अस्तित्व है। वो राम जी ने गलत नहीं किया, उस समय समय की मांग वैसी थी, राम जी ने किया। कृष्ण जी के समय में समय की मांग आ गई, भगवान का अस्तित्व स्थापित करने के लिए मर्यादाएं तोड़ करके पुनः भगवान के भगवत्ता की मर्यादा स्थापित किया। आप ये बतला रहे थे कि ये भगवान का एक लीला है, खेल है, तो उनका तो खेल बन गया ये, और यहाँ हालत खराब हो गई लोगों की। आप लीजिए, ये कैसा एक आदमी। अब आप एक बात अनुभव कीजिए, अभी क्रिकेट मैच हो रहा है, सारे लोग देखने में लगे हैं, मजा ले रहे हैं। बाल बेचारे का तो भड़ाम भड़ाम जब बल्ला से पिटा रहा है तो तो बेचारा भड़ाम भड़ाम बोल रहा है, उसके दुख को कोई नहीं सुन रहा है। सब चौका छक्का खोजने में लगे हैं, और वो बेचारा भड़ाम भड़ाम तड़प रहा है। सब चौका छक्का खोजने में लगे हैं, अब बाल बेचारा भड़ाम भड़ाम बोलने में लगा है, उसके पीड़ा को कोई देखने वाला नहीं है। भड़ाम भड़ाम बोल रहा है बेचारा, सब मजा ले रहे हैं, उस फुटबॉल के तड़पन को कोनो नहीं सुन रहा है, सब गोल दागने में लगे हैं। उसी तरह से भगवान खेल खेल रहा है, आप मत तड़पिए, भगवान वाला हो जाइए, आप खेल का दृष्टा बन जाइए,
अब खेल का बाल बनेंगे तो बड़ाम बड़ाम करबे करेंगे। दुरस्ता बन जाइए, चौका चक्का खोजने लगेंगे, तो भ्राम भ्राम से ग्रसित नहीं होंगे। द्रौपदी दुर्योधन चाहे द्रौपदी दुशासन का यह एक तुकबंदी है जो आप सेट कर रहे हैं। नहीं, ये मतलब कैसे हो अरे भैया ऐसा ये तुक, इसको और क्या कहें हम? यही तो मैं पूछ रहा हूँ आप। दुर्गा वाला महिषासुर वाला तो इसमें लागू नहीं होगा। नहीं, ये तो 3 लागू हो रहे हैं। माँ नहीं है, दुर्गा जो है, हाँ दुर्गा जो है दुर्गा है। नहीं, वो तो वो मतलब कहीं मतलब वो तो महिषा मतलब उनका तो छोड़िए, माँ का तो अगर आप कह रहे हैं दुर्गा है। इससे अलग भैया आप ही कुछ जानते हो तो जना दीजिए। नहीं, मुझे नहीं मालूम। हमारी जानकारी में ही कि एक तुकबंदी है। अच्छा, इससे अलग हमारे जानकारी में अलग कुछ नहीं है। यदि आपको जानकारी में हो हम सुनेंगे। यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं तो एक तुकबंदी है, इसमें कोई और रहस्य नहीं है। बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? गुरु जी, हम ये कहेंगे भगवान खोजना चाहिए, जी, भगवान खोजना चाहिए, उसमें गुरु अपने आप हो जाता है। जब भगवान खोजेंगी तो गुरु खोजना नहीं पड़ेगा, गुरु बनाना नहीं पड़ेगा। जब भगवान मिलना होगा तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान यदि सही होगा तो भगवान मिलेगा। यदि भगवान मिलता है तब ज्ञानदाता गुरु है। तो कैसे जाने कि ये भगवान है? हाँ, ये बात आपका कहना सही है। अब इसके लिए थोड़ा ग्रंथ का सहारा लेना पड़ेगा, जी, चाहे गीता हो या कहीं हो। ना ग्रंथ का तो सहारा है, मान लीजिए, और ग्रंथ का सहारा है हमें, और हम कह रहे हैं, लेकिन मान लीजिए अब हम ये कि किसे जाने कि ये भगवान है। कई ऐसे अनुभव हो ये आप एक काम करें, आपको कुछ मालूम नहीं है, पहचान की कोई कैपेसिटी नहीं है, तो 3 चीजें आपके बस में है, जी, आप उनको लागू कर दीजिए, शेष सब होने लगेगा। ईमान, सच्चाई, ईमान, सच्चाई, और एकमात्र भगवान को ही पाने होने रहने चलने का संकल्प कि हमको इस ब्रह्मांड में भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। हमको इस ब्रह्मांड में भगवान के सिवा कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र केवल भगवान चाहिए। ऐसा दृढ़ संकल्प अपने अंदर लाइए और ईमान से सच्चाई को पकड़ करके संकल्प की पूर्ति में अपने को आगे बढ़िए। प्रकृति की जिम्मेदारी हो जाएगी आपको भगवान से मिलाने की। नहीं, जीवन में कई ऐसे अनुभव आए हमें कि बाद में महसूस हुआ कि शायद ये साक्षात भगवान थे, लेकिन कैसे माने कि कोई रूप रंग किस उससे माने कि ये भगवान है? नहीं ऐसा तो थोड़ा अनुभव हमें बताइए। मतलब हमारे जीवन में कई ऐसे अनुभव आए कि मिलने के बाद, चले जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि शायद भगवान रूप में आए। देखिए, ये शरीर तो एक दूसरे का दिखाई जा रहा है। जी, जीव जो है जब एक सूक्ष्म आकृति, सूक्ष्म रूप, आकृति तो हो, रूप तो हो, लेकिन वो पदार्थ नहीं होगा। जैसे इस समय शरीर 5 पदार्थ की बनी है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, थल, लेकिन वो जो रूप आकृति होगी जीव वाली, वो पदार्थगत नहीं होगी। आकृति तो होगा, रूप तो होगा, लेकिन उसमें कोई पदार्थ नहीं होगा। अनुभूति तो होगी, अनुभूति तो होगी, दुख सुख की अनुभूति होगी, यानी सारी की वो अनुभूतियां होंगी, लेकिन वो आत्मा नहीं होगा, वो चेतन नहीं होगा, वो जीव होगा, निराकार होगा, न कोई आकृति नहीं, कोई रूप नहीं, एक तेजस स्वरूप होगा, एक दिव्य तेज होगा, एक दिव्य ज्योति ज्योति होगी, वो जो है आत्मा ईश्वर ब्रह्म होगा। और परम तत्व रूप, परम तत्व होगा, आत्म तत्व होगा, अद्वैत तत्व होगा, भगवत तत्व है। वो तत्व को जानना, तत्व से जानना, तत्व को देखना और तत्वनिष्ठ होना, वो परमात्मा परमेश्वर है।
लेकिन सवाल है कि जब तक तत्वदर्शी आपको जनाएगा नहीं, मिलाएगा नहीं, पकवाएगा नहीं, दिखलाएगा नहीं, आप नहीं पहचान सकती। कोई तो कि अनुभव तो ऐसे हुआ, एक दो बार ऐसा भी हुआ कि जैसे ध्यान में बैठे, शायद हम डर भी गए, क्योंकि हम तो ऐसे सामाजिक प्राणी हैं, हमें दिखता हो और वो भी लेडीज गृहस्थी वाले ध्यान में बैठे, तो बड़ा प्रकाश 2 बार दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद याद करा, ये पता नहीं कौन सी कृपा थी, या ये मैंने महसूस करा कि जैसे भी अपना अनुभव मैंने बता दिया, फिर उसके बाद मुझे ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ। वो प्रकाश वगैरह जैसा मुझे दिखाई दिया, इतना एकदम झलक प्रकाश, लेकिन वो तो अलग प्रकाश की बात है। लेकिन जैसा आप कह रहे कि भगवान को खोजने जाइए, तो ये दोहा गलत माना जाएगा। गुरु गोविंदो खड़े ताकि लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि जब गुरु की कोई मान्यता ना माने, मान लीजिए, तो आपकी नजर में क्या है ये? बोलो जी, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। हाँ, ऐसा है, ये सारे रिकॉर्ड बताएंगे आपको, हाँ, ये सारे रिकॉर्ड बताएंगे कि भगवान ध्यान में नहीं किसी को मिलता, ध्यान में किसी को नहीं मिलता। ध्यान न आवत मुनि ही जो नेत नेत कहवेद, ध्यान न आवत मुनि ही जो नेत नेत कहवेद, कृपा सिंधु सोई परम प्रभु, कृपा सिंधु सोई परम प्रभु, कपिसन करत विनोद। पहला वाक्य है कि ध्यान न आवत मुनि ही जो, ध्यान करते करते सारे ऋषि मुनि जी लोग थक गए, एक झलक के लिए जो ध्यान में नहीं आता। न इति न इति न इति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। सद्गुरु आके मिल जा मुझे, हम अनाथों का कोई सहारा नहीं।